जैसे वो पाकिस्तान में ठेले नहीं लगते होते, मेले लगते होते हैं, वो 50 रुपये धड़ी, 50 रुपये धड़ी, तो यहाँ पे ये सेम सिस्टम होता है। I like to be educated, but I'm so frustrated. हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मज़े में होंगे। तो यार आज का हमारा जो व्लॉग है वो है हलाल फूड के बारे में। हम आपको बताएंगे, खुई और मैं और उसका चाइनीज़ नेम क्या है, हाँ जो भी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हलाल फूड चाइना में हमें अवेलेबल इजीली होते हैं या हमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती है या क्या सीन होता है, सारा आपको बताएंगे। अब जिन लोगों को जो भी वीडियोस चाहिए होती है ना, वो कमेंट के नीचे मतलब कमेंट में मुझे बता दिया करो कि जिस बारे में मुझे वीडियो बनानी है, तो उस टॉपिक पे हम बना सकते हैं। वैसे तो अब एक वीडियो हम बना रहे हैं, उस पर 4-5 टॉपिक तो हम कवर नहीं कर सकते, तो हम ये अब सोचा हुआ है कि एक टॉपिक जो है वो एक वीडियो में कवर किया करेंगे, तो उसका थंबनेल और उसका टाइटल भी वो होगा। तो अभी आज का जो दिन था बड़ा ही टफ था। 4 घंटे की क्लास हुई, कैसे गुजारी है? 1:30 बजे से 5:30 तक क्लास। 4 घंटे, 2-2 घंटे की एक क्लास, मतलब 2 क्लासेस थी चाइनीज़ की, लेकिन मुसलसल उसने ना ऐसा रगड़ा लगाया कि बस। तो अभी जी थक हार के हम फ्रेश हुए हैं, नमाज़ पढ़ी है, अभी हम बाहर निकल आए हैं और हम अभी जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको सारा कुछ बताएंगे हलाल फूड के बारे में। तो लेट्स गो। फ़िलहाल मौसम चेक करो, मौसम बड़ा ही प्यारा है। Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me अभी हम ना बाइक को लेके आ गए हैं ऑफिस के बिल्कुल सामने, और हमने बाइक को रोक लिया। मैंने कहा हमने जो बात करनी होगी वो इधर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हवा बड़ी चल रही है और बाइक पे तो और हवा होगी, तो फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी। तो हम बता रहे थे जी हलाल फूड के बारे में। खुई जो बड़े सिटीज़ होते हैं, हांगचो, बीजिंग, शंघाई, इस तरह के जो सिटीज़ होते हैं ना, उसमें आई थिंक के जो आपको हलाल फूड है वो इजीली मिल जाते हैं, और वहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट भी होते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। अब मैं हांगचू जाता हूँ ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम है उसका, अब मैं नाम भूल गया हूँ, वो इंडियन रेस्टोरेंट है। मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट है मुस्लिम। इसके अलावा मतलब इसके साथ अगर आप कंपेयर करो छोटी सिटीज़ जैसे हम जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ना मुस्लिम आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको हलाल फूड इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जो छोटी सिटीज़ होते हैं चाइना में, वहाँ पे आपको हलाल फूड अवेलेबल नहीं होता। क्यों खुई बताओ? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम रहते छोटी सिटीज़ हैं, लेकिन हमारी जो है वो हम लक इस तरह से अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आपको मुस्लिम जो है ज़्यादा मिलेंगे। हमारी तयान सिटी में मुस्लिम ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जो है मुस्लिम चौशी यानी मुस्लिम सुपरमार्केट भी मिल जाते हैं। अब जैसे कि आप ले रहे हो गोश्त, ठीक है, अब गोश्त जो बेचने वाला होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है। अब आपको आप चल के दिखाते हैं, वहीं पे हम चौशी जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम मौजूद है, और वो ख़ुद यानी कि चिकन और जो बड़ा गोश्त जो भी होता है वो आपको दे रहे होते हैं, और वो ख़ुद भी मुस्लिम होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो हलाल होगा या नहीं होगा। और अब इस बारे में खुई कुछ कहना चाहेगा? खुई क्या होगा? बाकी मुसलमानों का अंदाज़ा इस सिटी में इस लिहाज से हो जाता है कि इधर ज़्यादा है कि यहाँ हर सिटी में एक मस्जिद होती है या 2 मैक्सिमम। यहाँ पे 4-5 मस्जिद एक ही सिटी में। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, और हलाल फूड तो ईज़िली अवेलेबल यहाँ पे होता ही होता है। अब बाकी चल के दिखाते हैं आपको। to be falling new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. यार अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसी जब शॉप्स चाइना में होती हैं तो उनमें से जो हलाल फूड्स होती हैं, जहाँ पे हलाल फूड्स अवेलेबल होती हैं, तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो होती है, अब इनमें तो कोई नहीं है आई थिंक, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो है हलाल फूड का जो मोनोग्राम होता है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वो जो मोनोग्राम होता है ना, वो मोनोग्राम जहाँ पे भी लिखा होगा, मतलब ऐसी शॉप पे या ऐसी शॉप पे जहाँ पे भी लिखा होगा, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है। अगर वो नहीं भी लिखा होता, वो कैरेक्टर्स में भी लिखा हो सकता है, चाइनीज़ कैरेक्टर्स में भी लिखा हो सकता है, तो उसको भी मतलब कि आप अगर जहन में रखें कि ये हलाल फूड के कैरेक्टर हैं, तो तब उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉप के अंदर इंटर होते हैं, जो मुस्लिम बैठे होते हैं, तो उनको देख के भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे जो है हलाल फूड ही अवेलेबल होगी। अभी खुई भरवा रहा है जी अगले वाले टायर में
अगले वाले टायर में हवा भरें। ये तो हम किसी पाकिस्तानी शॉप में जाएं तो उसको कहते हैं भाई हवा भर दो, वो भर देते हैं 10-20 रुपए दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो खुद ही वाल पकड़ा देता है कि खुद ही हवा भर लो। अब खुई को देख लो, जैसे वो खुद ही हवा भर रहे खुई इधर देख। एक और चीज़ है जहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है, अगर कोई हलाल शॉप है ना तो वो अगर मुस्लिम भी है ना तो पता है उसमें उस शॉप में वो लोग भी अल्कोहल, शराब, ये सब चीज़ें वो लोग भी बेच रहे होते हैं। अब इसकी रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि आई थिंक ये बिल्कुल जो है सारी चीज़ें हलाल नहीं बेच सकते। जो सारी चीज़ें होती हैं वो हलाल ये लोग बेच ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें इनको रखनी पड़ती है। आई थिंक अगर ये चीज़ें ये ना रखें तो इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है मेरे ख्याल से। और मेरे सुनने में जो है तो यही है कि अगर ये शराब वगैरह ये चीज़ें हराम चीज़ें, अगर पोर्क वगैरह, सूअर ये चीज़ें अगर ये लोग ना रखें ना, अगर कोई टिक्के वाली शॉप है अगर वो हलाल है तो उसके साथ वो पोर्क भी पकाएगा। पोर्क हराम है लेकिन वो भी पकाएगा आई थिंक, क्योंकि अगर वो ना पकाए तो उन पे इस चीज़ का टैक्स लगता है मेरे ख्याल से। यार अगर चाइना में आपका बर्गर, जिंगर ये चीज़ें खाने का दिल कर रहा है ना, और अगर आप बहुत ज़्यादा मौलवी नहीं हो कि आप बिल्कुल चाहें कि आपको हलाल रेस्टोरेंट ही मिले और मुस्लिम ही आपको चीज़ें बना के दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर जगह। तो अगर आप बिल्कुल मौलवी ना बने तो ये जो मेरी सामने शॉप है ये है बर्गर वाली और पिज़्ज़े वाली। तो यहाँ पे अगर आप चिकन वाली बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि वो जो चिकन आपको जहाँ भी मिलेगा वो हलाल ही होता है, ठीक है। और ये नहीं होता कि चिकन, अब चिकन कहाँ से हराम हो जाता है, अब उसको किसी और तरीके से मार के तो वैसे ही हलाल किया जाता है, तो वो हलाल ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौलवी नहीं बनते तो आप ऐसी शॉप पे बर्गर, जिंगर अगर खाने का दिल कर रहा है आपका तो आप खा सकते हैं। अभी जो मैंने बात की है ना टैक्स वाली, कि जो मतलब हलाल रेस्टोरेंट है वो हराम चीज़ें भी बेचते हैं, जैसे कि पोर्क हो गया, शराब वगैरह भी हो गई, वो भी बेचते हैं क्योंकि उनको टैक्स वगैरह, अगर टैक्स का सिस्टम ना भी होना तो भी मेजॉरिटी यहाँ पे जो है चाइनीज़ है, मुस्लिम नहीं है, तो उनको अपनी दुकान भी चलानी होती है। तो मैक्सिमम जो है चाइनीज़ की वजह से ना नहीं, हाँ जो चाइनीज़ मतलब मैक्सिमम है यहाँ पे, इस वजह से भी ये लोग ये चीज़ें बेचते हैं क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी होती है। तो टैक्स को अगर साइड पे रखो भी तो ये चीज़ें ये सोच के भी ये बेचते हैं। अभी हम चलते हैं मुस्लिम चौशी की तरफ, जहाँ पे आपको जो है मुस्लिम्स भी मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो वाकई मुस्लिम हैं जो गोश्त बेचते हैं, जो हम चिकन वगैरह लेते हैं। यार ये है हमारी मुस्लिम चौशी और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, अंडे से लेके सब्जियों तक सब कुछ आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे सारे चाइनीज़ मुस्लिम तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम जो है मतलब इसको मुस्लिम चौशी कहते हैं। अभी हमारा शूशू बैठा हुआ है तो इससे आप चीज़ें ले सकते हो क्योंकि अंडों में तो हराम और हलाल नहीं देखा जाता ना। अब ये यहाँ पे हमारी आई किधर है भाई, वो आई यहाँ पे हमारी आई बैठती है और उससे हम अंडे लेते हैं, वो बहुत सस्ते देते हैं। हेलो नी हाओ, और 10 युआन के कोई 22-25 अंडे देते हैं और ये बहुत ही सस्ता मतलब है। यार यहाँ पे खुई ले रहे हैं अभी अंडे, और तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हम गोश्त कहाँ से लेते हैं चिकन वगैरह वो सामने एक शॉप है वहाँ से लेते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो वाकई मुस्लिम है या नहीं है। तो यार ये है वो शॉप जहाँ से हम गोश्त वगैरह लेते हैं। ये आप यहाँ पे आपको बड़ा गोश्त और कीमा, कलेजी और छोटा गोश्त और चिकन वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाते हैं। और ये जो हमारी आंटी है, आई है, ये भी मुस्लिम है और इसका जो बंदा है वो भी मुस्लिम है। आई निहाओ, सलाम अलैकुम वो हंस रही है। इसका जो बंदा है उसको सलाम करो तो वो जवाब भी देता है वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम है। तो ये वाली शॉप मुस्लिम ही है और आई थिंक यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे जो हलाल फूड है वो किस तरह से मिलता है और इजी होता है या मुश्किल होता है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यार अगर आपको घर के खाने जैसा टेस्ट चाहिए ना, घर के खाने जैसा टेस्ट, तो आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हो चाइना तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आया करो। फॉर एग्जांपल मिसाले जो है ना, आप अपने सारे स्पाइसेस जो है लेके आया करो, क्योंकि यहाँ के जो स्पाइसेस होते हैं ना ये लोग जो यूज़ करते हैं या तो हमें अच्छे नहीं लगते या वो किसी काम के होते नहीं हैं। तो अपने स्पाइसेस जैसे कि अचार, गोश्त, बिरयानी मसाला, जितने भी मसाले हैं ना, और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आया करो अगर आपको घर जैसा टेस्ट चाहिए। हम कुछ लड़के लेके आए थे और कुछ लड़के जो बाद में आए थे वो साथ अपने लेके आए थे, तो हमारा गुजारा चल रहा है।
हमें घर जैसा टेस्ट मिलता है। तो अगर आपको घर जैसा टेस्ट चाहिए तो अपने साथ मसाले लेके आया करो और ख़ुद बनाया करो, तो आपको इतना चाइना में यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हम चाइना में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो। यार ये हम ले रहे हैं चीनी को कहते हैं गरथांग नीयोथांग मा। अगर आप क्या आपके पास थांग यानी चीनी है कि नहीं? अच्छा, कोई और क्या हलाल फूड के बारे में कहना चाहोगे एंड पे? बाकी क्या इन पे कहना चाहेंगे, बाकी की मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है चाइना में, ऐसे ही बस हम बोलते हैं कि नहीं मिलती, सब कुछ अवेलेबल होता है। हमें तो कभी इस तरह की कमी महसूस नहीं हुई कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ मिल जाती है। आपको आदत हो जाती है, या तो शुरू में आते हो आपको थोड़ा सा होता है, हाँ शुरू में आते हो आपको थोड़ा सा फील होता है कि आप चाइना में आए हो। कि मसाले नहीं मिलते जो उधर की टेस्ट, वो मैंने बात कर दिया वो नहीं पहले, मिलते, स्पाइसेस लेके आओ। तो यार ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम होता है चाइना में और इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो जो लोग भी चाइना आ रहे हैं इजीली आए, कोई मसला यहाँ पे नहीं होता। तो आपको जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एडमिशन हुआ है या करवा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आओ सब कुछ आपका हो जाएगा। तो यार बस यही वीडियो बनानी थी। अभी हम चलते हैं दूसरे शॉप पे, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि कुछ जगहों पे जो कुछ चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती है, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं। तो ऐसी शॉप्स देखा करो जैसे मुस्लिम चौशी हो गया मार्केट, जैसे वो पाकिस्तान में ठेले नहीं लगते होते, मेले लगते होते हैं, वो 50 रुपये धड़ी 50 रुपये धड़ी। तो यहाँ पे ये सेम सिस्टम होता है। तो ऐसी जगह पे आया करो, यहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। लेकिन अगर आप बड़े मार्ट में जाते हैं जैसे लाइव मार्ट हो गया, रंदोए हो गया, मैंने व्लॉग डाला हुआ है ग्रोसरी इन चाइना, वो जाके देख लो। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को, इन जगहों को प्रायोरिटी दिया करो। तो बस यार ये सारा सिस्टम होता है यहाँ पे, और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी जाएंगे, चेंज वगैरह करेंगे, फिर जिम आना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। किसी चीज़ पे भी वीडियो चाहिए और नीचे कमेंट में कर देना, कमेंट छोड़ देना, मैं देख लूँगा उस पर इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाने की। आपका अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my love.